हरे कृष्णा। हमारे कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे वक्ता हैं श्रीमान कृष्ण सुदामा प्रभु जी। प्रभु जी का जन्म हरिद्वार में एक वैष्णव परिवार में हुआ। उन्होंने विगन और लेह कॉलेज दिल्ली से ग्राफिक डिजाइनिंग में डिग्री प्राप्त की है। प्रभु जी ने इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य सुभाग स्वामी महाराज से सन 2008 में दीक्षा प्राप्त की। वह दिल्ली में इस्कॉन के पूर्वी कैलाश मंदिर में रहते हुए 5 वर्षों तक युवकों के मध्य प्रचार कार्य किया। पश्चात 1 वर्ष के लिए प्रभु जी अखिल भारतीय पदयात्रा में शामिल हुए। तदंतर उन्होंने 7 वर्षों तक संकीर्तन करते हुए भ्रमण किया। वर्तमान में प्रभु जी विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान कृष्ण सुदामा प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सभी का फिर से स्वागत है और आज हम बहुत दिव्य लीला सुनेंगे जब कृष्ण और बलराम फिर से ब्रजवासियों से मिलते हैं। तो एक बार एक सूर्य ग्रहण घटना घटने जा रही थी और उस अवसर पर वसुदेव, उग्रसेन और कृष्ण बलराम सभी चाहते थे कि कुरुक्षेत्र में जाके उस तीर्थ स्थान में स्नान किया जाए और यज्ञ दान किया जाए। तो ये सबसे शुभ चीज़ है, एक ग्रहण होने के समय तीर्थ स्थान में जाके उस नदी में स्नान करना, वहाँ के ब्राह्मणों से कथा सुनना, भक्तों से सुनना और इस प्रकार सदुपयोग करना है उस समय का। तो कृष्ण और बलराम द्वारका के सभी नगरवासियों के साथ, सेना के साथ और 16,108 रानियों के साथ पूरा परिवार कुरुक्षेत्र के तीर्थ यात्रा में निकले। तो इस मौके का लाभ उठा करके पांडवों ने भी यह आयोजन किया कि वो उसी कुरुक्षेत्र स्थान में जाएंगे तीर्थ में और वहाँ पे क्रियाक्रम करेंगे, साथ में कृष्ण बलराम से भेंट होगी। और ब्रजवासियों जो वृंदावन में रहते थे, कुरुक्षेत्र से नज़दीकी था, उन्होंने भी इस मौके का लाभ उठाया कि कृष्ण और बलराम तो वृंदावन आए नहीं, लेकिन कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, तो अभी हमें मौका मिल रहा है, हम भी जाएंगे, हम भी इस पुण्यतिथि का लाभ उठा के कुरुक्षेत्र जाएंगे और वहाँ पर कृष्ण बलराम से भेंट करेंगे। तो सभी एक एक करके कुरुक्षेत्र में आए और इस प्रकार पांडवों ने और कृष्ण बलराम ने, यदुवंश और पांडवों ने एक दूसरे का मिलन किया। तो इस अवसर पर कुंती महारानी अपने भाई वसुदेव से जाके मिलती हैं और अपना दिल हल्का करती हैं। वे बोलती हैं, मेरे प्रिय भाई, सच ही कहा है कि जब किसी के जीवन में बुरा समय आता है तब उसका साथ कोई नहीं देता, उसके परिवार के जन भी नहीं देते हैं। मेरे साथ भी इसी प्रकार का अनुभूति हुआ है। जब से मेरे पति पांडु गुजर गए तब से मेरे जीवन में कष्ट शुरू हो गए। इन 5 बच्चों का देख रेख अकेली माँ को करना पड़ा और मैं दुश्मनों के बीच में रह रही थी। जिस प्रकार एक हिरण चारों तरफ से शेरों से घिरी हुई हो, कभी भी उस हिरण का जान चला जाए, उसी प्रकार से मुझे महसूस होता था हस्तिनापुर में। और बचपन से ही मेरे पुत्रों को मारने का प्रयास किया गया। भीम को कितने बार मारने का कोशिश किया गया और हमें लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया। उस समय किसी परिवारजन ने, किसी संबंधी ने हमारा कोई सुरक्षा नहीं किया। केवल भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण के दया से हम आज जीवित हैं और हम खुशहाल हैं। ये सारा का सारा केवल भगवान की दया है जो हम ठीक से रह पा रहे हैं। तब वसुदेव जी ने भी अपने दुख कहानी सुनाई, बताया जब से मैंने विवाह किया उसी समय से मेरे को कष्ट आए, मेरे को बंदीगर कारागृह में बंदी बनाया गया, मेरे 6 पुत्रों को जन्म लेते ही मार दिया गया और कृष्ण को मुझे छुपाना पड़ा और 15 साल के लिए मैं मिला नहीं अपने बेटे से। मैं कंस के कारागार में रोता रहा। उसके बाद कृष्ण ने हमारे जीवन में परिवर्तन लाया। भगवान की कृपा से कृष्ण बलराम ने कंस का वध किया, हमें मुक्त करा दिया और उसके बाद हम आज भी भगवान के दया पर जी रहे हैं। तो इस प्रकार सभी ने गले मिले, आंसू बहाए, अपने दिल हल्का किए
और अपने दिल को एक दूसरे के साथ बांटा। इस अवसर पे भगवान कृष्ण पांडवों से भी मिले, युधिष्ठिर महाराज से, अर्जुन से, और सभी गले मिले। और ब्रजवासी क्योंकि आए थे तो माता यशोदा और नंद महाराज से माता रोहिणी और देवकी भी मिली। माता देवकी और रोहिणी गले मिली यशोदा माता से और उनका बहुत बहुत धन्यवाद इजहार किया कि तुमने जो त्याग किया है, जो हमारे पुत्रों को सुरक्षित रखा, हम उसके लिए कभी भी भूल नहीं सकते हैं। हम मुश्किल स्थिति में थे, लेकिन तुमने कृष्ण और बलराम को अपने पुत्रों से भी ज़्यादा प्रेम दे करके, स्नेह दे करके पाला पोसा, बड़ा किया, उनका बचपन बहुत खुशहाल बीता। तो इस ऋण के लिए हम हमेशा ऋणी हैं तुमको। और इस प्रकार सभी गले मिले और माता यशोदा भी बोली कि कृष्ण और बलराम तो हमें याद ही नहीं करते हैं, कभी आते नहीं है वृंदावन, हमें खुद आना पड़ा यहाँ पर। और इस प्रकार से सभी अपने बातें बताने लगे। इस अवसर पर गोपियाँ भी आई थी और कृष्ण और बलराम ये देख करके कि सभी व्यस्त हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो कृष्ण और बलराम गोपियों से एकांत में मिलते हैं। गोपियाँ कृष्ण को एकांत में लेके जाती हैं एक वन में और वहाँ पर अपने दिल की बात बताती हैं कि तुमने हमें बताया था कि तुम वापस आओगे, लेकिन तुम हमको छोड़ के हमेशा के लिए चले गए। क्या तुम्हें हमें याद नहीं आती हमारी? तुमने हमारे साथ छल करके बहुत अच्छा किया। तुम तो द्वारका में राजा बन गए और इतने सारे रानियां हैं तुम्हारे, लेकिन हमने जो त्याग तपस्या किया, जो अपने परिवार को तिरस्कार करके तुमको प्रसन्न करने का प्रयास किया, क्या तुम भूल गए उस सबको? तुम कभी नहीं आओगे हमसे मिलने? और भगवान कृष्ण भी बोले कि तुम सब मेरे से बहुत नाराज होगी, लेकिन इस बात को समझो कि ये मेरी कृपा है तुम पर। कभी कभी जिस पर मैं ज़्यादा कृपालु हूँ, मैं उनसे दूर रहता हूँ ताकि उनका प्रेम मेरे लिए बढ़े। और तुम जानते नहीं हो कि तुम कितने महान हो। वास्तव में तुम ऋषि मुनियों से भी बहुत महान श्रेष्ठ हो, क्योंकि जो तुमने प्रेम उत्पन्न किया है, विरह का प्रेम, ये तुम्हारे मुक्ति का कारण होगा। हर समय तुम मेरे को भूल नहीं पाती हो, हमेशा मेरे को स्मरण करती हो, इसलिए तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तुम लोग बहुत ही महान हो और बहुत आगे बढ़े हुए हो। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने गोपियों को शांत किया और उनके साथ एकांत में कुछ प्रेम के पल बिताए। इस घटना पर गोपियों ने ये कहा कि आप वृंदावन चलिए, यहाँ पर आप एक राजा के रूप में हैं, आप वही कृष्ण हैं, हम वही गोपियाँ हैं, लेकिन ये स्थान अलग है। वृंदावन भी वही होना चाहिए। ये द्वारका का भाव है, ये कुरुक्षेत्र का भाव है। आप यहाँ पे एक महान राजा के रूप में हैं, हम आपको सम्मान के भाव से आपके पास आना पड़ता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप वृंदावन चलिए एक ग्वाले के रूप में, और वहाँ पर जो लीला का आनंद है वो कहीं नहीं है। तो इस भाव के साथ गोपियों ने कृष्ण, बलराम और उनकी छोटी बहन सुभद्रा को रथ में बैठाया और प्रेम के रस्सियों से उनको खींचते हुए वृंदावन ले जाने का प्रयास किया। तो इसी को रथ यात्रा महोत्सव के रूप में मनाया जाता है हर साल, और इस साल भी मनाया जा रहा है। बलराम जी, सुभद्रा जी और जगन्नाथ जी रथ पर सवार होते हैं और सभी भक्त लोग उनको खींचते हैं, मानो वे वृंदावन लेके जाना चाहते हो, कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी को। तो इस लीला के बाद वहाँ पर स्नान करते हैं सभी कुरुक्षेत्र में, और व्यासदेव जी आते हैं उस तीर्थ का लाभ उठाने। व्यासदेव जी भी आते हैं और कृष्ण, बलराम, वसुदेव जी और उग्रसेन महाराज सभी स्वागत करते हैं व्यासदेव जी का। और व्यासदेव के साथ अनेक महान महान ऋषि मुनियाँ, देवल, असित, नारद मुनि और जितने भी महान ऋषि मुनियाँ हैं वे सब व्यासदेव जी के साथ आए वहाँ पर तीर्थ यात्रा करने। तब महाराज उग्रसेन ने और महाराज वसुदेव ने व्यासदेव से प्रार्थना किया कि आप हमें कृपया मार्गदर्शन कीजिए, हम तो अंधे गृहस्थ हैं, हम राजा हैं जो दुनियादारी में फंसे हुए हैं, लेकिन आप महान ऋषि मुनियाँ हैं, आप मुक्त हैं माया से, आप हमें मार्गदर्शन कीजिए कि कैसे हमारे सद्गति होगी। तो व्यासदेव जी ने उनको बताया किस प्रकार कैसे अलग अलग यज्ञ संपादन करने हैं और ब्राह्मणों को दान देना है, और इस तीर्थ यात्रा का लाभ उठाते हुए बहुत सारे यज्ञ कराए महाराज उग्रसेन और वसुदेव जी से। व्यासदेव जी ने उनको यज्ञ में लगाया। तो ये सब कार्य लगभग 3 महीने तक चलता रहा, और वसुदेव जी नंद महाराज को 3 महीने के लिए वहीं रोके। वे ये बोल के रोके कि हम आपको जीवन भर आभारी हैं, आपने बचपन में जो हमारी रक्षा किया, कृष्ण बलराम को अपने सानिध्य में रख करके उनको कंस से बचा के रखा, उसके लिए हम आपका आभार चुका नहीं पाए अभी तक।
तो आप इधर ही रहिए और हम आपकी हर तरफ से हर तरीके से सेवा करने का प्रयास करेंगे। मुझे क्षमा करें क्योंकि मैं बहुत अहंकारी था। जैसे ही मुझे राज्य मिला, मैं मुक्त हो गया कंस के चंगुल से, मैं आपको भूल चुका और मैं अपने ही जीवन में व्यस्त हो गया। लेकिन मैं आज शर्मिंदा हूँ कि मैं जीवन भर आपका मदद नहीं किया। आप वृंदावन में ग्वालों के समान रह रहे थे और हमारे पास इतना धन होने के बाद भी हमने आपका कोई सम्मान और सेवा नहीं किया। लेकिन इस अवसर का लाभ उठाऊंगा मैं, और आप यहीं रहिए। और वसुदेव महाराज ने माता यशोदा देव की और वसुदेव ने जितना हो सके ब्रजवासियों की सेवा की। उनको सोना चांदी दिया, उनको कपड़े दिए, उनको हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान की और उनका धन्यवाद किया। तो 3 महीने के लिए इस प्रकार से ब्रजवासियों की सेवा की गई वसुदेव और देवकी द्वारा। और इसके साथ साथ सभी वहाँ पर पूरे आनंद से रह रहे थे। इस बीच में माता देवकी एक बार कृष्ण और बलराम को बोली कि मैं सुनी हूँ कि जब तुम दोनों गुरुकुल गए थे तो तुम्हारे गुरु ने तुमसे गुरु दक्षिणा मांगी थी अपने मृत पुत्र का, तो तुमने उसको लौटा के दे दिया यमराज जी से। तो मैं भी कई बार सोचती हूँ कि मेरे 6 पुत्रों का मृत्यु हो गई, कंस ने मार दिया मेरे 6 पुत्रों का, मैं उनको कभी नहीं देख पाई। मैं उनको एक बार स्तनपान कराना चाहती हूँ, एक माँ का प्रेम देना चाहती हूँ उनको। तो क्या तुम ला सकते हो मेरे लिए? तो कृष्ण बलराम अपने माँ देवकी को खुश करने के लिए तुरंत वहाँ से सुतल लोक में गए जहाँ पर बलि महाराज रहते हैं। और सुतल लोक में जब पहुँचे तो बलि महाराज ने दोनों का स्वागत किया, दोनों के चरण धोए और उनकी आरती उतारी। उसके बाद बोले कि बताइए हम क्या सेवा करें, आप हमें कैसे याद किए, आज हमारे सुतल लोक में आए हैं। तो कृष्ण बलराम ने बोला कि आपके पास 6 मारीच के 6 पुत्र रह रही हैं जो कि वसुदेव के पुत्र रूप में जन्मे थे। वो वास्तव में मारीच के 6 पुत्र थे। ये 6 पुत्र ब्रह्मा जी के पुत्र मारीच के पुत्र थे। और एक बार जब ब्रह्मा जी अपने पुत्री के पीछे भागने लगे तब ये 6 पुत्रों ने, मारीच के 6 पुत्रों ने हंसा ब्रह्मा जी को देख करके। ब्रह्मा जी को क्रोध आया और उन्होंने श्राप दिया कि तुम असुर बन जाओ। और इस श्राप के कारण उन्हें देवकी के गर्भ से जन्म लेना पड़ा और जन्म लेते ही कंस ने उन सबका वध कर दिया। उसके बाद वे 6 जो हैं सुतल लोक में बलि महाराज के पास रह रहे थे। और कृष्ण बलराम इस बात को अच्छे से जानते थे और माता देवकी के इच्छा से वे इन 6 पुत्रों को माता देवकी से मिलाने ले गए। तो बलि महाराज ने उन 6 पुत्रों को वापस किया और कृष्ण बलराम बलि महाराज को आशीर्वाद दे करके वहाँ से वापस द्वारका नगरी आए जहाँ पर माता देवकी को उन्होंने 6 पुत्र सौंप दिए। उन 6 पुत्रों को देख के माता देवकी का इतना प्रेम उमड़ आया, उनकी आंखों से आंसू आए और एक एक करके उन 6 पुत्रों को स्तनपान कराया अपने। तो माता देवकी के स्तन दिव्य हैं क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण ने माता देवकी के स्तनपान किए। तो जैसे ही उन पुत्रों ने माता देवकी का स्तनपान किया वे तुरंत अपने उस शरीर से मुक्त हो गए और वापस देवता बन गए, जहाँ मारीच के पास जा कर के जहाँ उनका असली स्थिति था वो वापस वहाँ जाके शुद्ध हो गए। तो इस प्रकार से कृष्ण बलराम ने अपने माँ देवकी की इच्छाएं पूरी की और सभी ब्रजवासियों को आनंद दिया, सभी संसार के भक्तों को आनंद दिया और इस धरती पे आए धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए, दुष्कृतियों का विनाश करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो इसी के साथ हम भगवान बलराम जी की दिव्य लीलाएं यहीं पे समापन करते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप श्रीमद् भागवत पुराण का 10वां स्कंद पढ़ सकते हैं जहाँ पर और विस्तार से ये सभी लीलाओं का वर्णन किया गया है। वहाँ पर व्यासदेव जी ये भी बताते हैं कि जो भी बलराम जी की इन दिव्य लीलाओं को सुनते हैं उनको भगवान कृष्ण से, उनको परम भगवान से प्रेम उत्पन्न होगा और उनका जीवन पूर्ण रूप से सार्थक हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी ने बहुत ध्यान से और प्रेम से सुना इस कथा को। तो इस कथा से हम सभी का लाभ हो रहा है, भगवान के चरणों में भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बलराम जी का एक और अवतार है जो कलयुग में हुआ है। ये बहुत ही राज है। स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा कलयुग में अवतार लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में और बलराम जी ने अवतार लिया नित्यानंद प्रभु के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण हैं और भगवान कृष्ण ने ये देखा कि 5000 साल पहले मैंने ये उपदेश दिया
मैं अपने प्रेम के बारे में, मैं अपने भक्ति के बारे में समझाया भगवद गीता के माध्यम से। लेकिन बहुत सारे कर्मी बने, गीता को पढ़ के बहुत सारे ज्ञानी बने, गीता को पढ़ के बहुत सारे योगी बने, भक्त कोई नहीं बन पाया। तो जब तक मैं करके ना दिखाऊं तब तक कोई समझ नहीं पाएगा कि भक्ति क्या है और कैसे करनी है। इसलिए भगवान कृष्ण ने दोबारा अवतार लिया, इस बार चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो लगभग 530 साल पहले श्रीधाम मायापुर नवद्वीप में पश्चिम बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने सच्ची माता के पुत्र के रूप में जन्म लिया। और उनके भाई नित्यानंद प्रभु, जो कि बाद में मिले, यानी बलराम जी हैं लेकिन सगे भाई नहीं हैं, फिर भी सगे भाई जैसे ही हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु बड़े हुए तो संकीर्तन यज्ञ करने लगे, संकीर्तन आंदोलन फैलाने लगे, भक्ति का प्रचार करने लगे। उस समय नित्यानंद प्रभु मिले चैतन्य महाप्रभु को। और पहले मिलन पे नित्यानंद प्रभु ने यह घोषित किया कि मैं पूरे भारतवर्ष घूमा, मैं सभी जगह तीर्थ यात्रा किया, मैं वृंदावन भी गया, लेकिन मैं कहीं पे भी कृष्ण को नहीं पाया। लेकिन आज जो मैं तुम्हारा दर्शन कर रहा हूँ, मैं भगवान कृष्ण का पूरा पूरा साक्षात्कार कर पा रहा हूँ। और इस प्रकार से बहुत सारी प्रेममयी लीलाएं, नित्यानंद प्रभु बहुत ही विचित्र अवधूत भाव में रहते थे। कभी बहुत ही हंसी मजाक वाले काम करते थे, कभी गुस्सा हो जाते थे, कभी किसी को मारते थे। ये सभी प्रेम के कारण करते थे। तो नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु की महिमा अपरंपार है। आप बलराम जी के अवतार हैं और हम नित्यानंद प्रभु की कृपा से चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और यदि चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करें तो राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का मंत्र बोल के भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री भगवान बलराम की, भगवान नित्यानंद प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, टाइगोर ब्रह्मानंदी। हरि हरि बोल। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।